अगर आप एक व्यापारी हैं और आप बस्तर के किसी ज़िले में रहते हैं और अंदरूनी इलाकों या फिर शहरी इलाकों में 100, 50 और 200 और 500 के नोट का रोटेशन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपको अब सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अपील मैं नहीं कर रहा, ये अपील सुकमा एसपी किरण चौहान ने किया है। एक बड़े चैन का खुलासा सुकमा एसपी किरण चौहान ने किया है। सुकमा जिले के जंगलों में जैसे नक्सलियों के खिलाफ पिछले 6 महीने से ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही फोर्स जैसे जैसे अंदर की ओर जा रही है तो कुछ नया नक्सली संगठन में देखने को मिल रहा है। साफ है कि नक्सली नई रणनीति का उपयोग अब करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा खुलासा सुकमा एसपी किरण चौहान के द्वारा किया गया है कि यहाँ नक्सली संगठन अब आर्थिक रूप से जूझ रहा है और नक्सली संगठन इससे निकलने का एक रास्ता निकाला है। नक्सलियों ने अब नकली नोटों की छपाई का काम शुरू किया है। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि सुकमा जिले के कोराजगुड़ा के जंगलों से ऑपरेशन के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में सामग्री बरामद किया है। इन सामानों में एक चौंका देने वाला मामला यह है कि नक्सली संगठन अब नकली नोट की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि नक्सली संगठन फंडिंग को लेकर जूझ रहा है। नक्सली संगठन में आर्थिक कमी देखने को मिली है और यही कारण है कि नक्सली अब आमतौर पर नोट छापने की मशीन या यूं कहें कि आमतौर पर बाजार में मिलने वाले प्रिंटर के माध्यम से नोट छापने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की पुष्टि करते हुए सुकमा एसपी किरण चौहान ने अभी प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया। आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये इंक बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। इस इंक का उपयोग प्रिंटर के लिए किया जाता है। ये आम बाजार में सामान्य रूप से मिल सकते हैं। कोई नई बात नहीं होगी कि अगर कोई खरीद कर इसे इस्तेमाल करे। यहाँ पर नक्सलियों के दस्तावेज है। नक्सलियों के दस्तावेज में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी की जो प्रस्ताव होता है, मीटिंग में प्रस्ताव पारित होता है, उसको लेकर गोंडी भाषा में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ नक्सलियों ने 5 साल के कार्यकाल का कामकाज का जो समीक्षा है उसे दर्शाया है और इसकी कई कॉपी हैं। मतलब नक्सली संगठन के जो कैडर हैं उन सभी के लिए ये छपवाया जाता है। यहाँ भी वही है और काफ़ी सारे नक्सलियों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं 50 के नोट जो आम बाजार में आम होते हैं। आमतौर पर अगर नकली नोट की पहचान करनी होती है तो कोई भी व्यापारी या कोई भी आम आदमी 500 के नोट पर ध्यान देता है। नक्सलियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आमतौर पर 100, 50, 200 के नोट पर कोई ध्यान नहीं देता है और नक्सली संगठन ने छोटे स्तर के जो नोट हैं उन पर प्रयोग किया है। और ये प्रयोग आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्रयोग है, क्योंकि इसके दूसरे छोर में कुछ भी नहीं है। मतलब नक्सली संगठन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में ही पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया। इसके साथ ही आप कोडेक्स वायर देख सकते हैं। यहाँ बैटरी, क्योंकि जंगलों में बिजली की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए इन्होंने इसका भी इंतजाम किया हुआ है। यहाँ से 2 बंदूक भी बरामद हुआ, वायरलेस के सेट आप देख सकते हैं। और आम बाजार में आमतौर पर मिलने वाले प्रिंटर मशीन को देख सकते हैं। इसी प्रिंटर मशीन का उपयोग नक्सली नोट छापने के लिए कर रहे थे, ऐसा पुलिस का दावा है। ये भी कुछ उपकरण हैं। यहाँ आप वर्दी देख सकते हैं, पास से एक बार दिखाइएगा। वर्दी है, दैनिक उपयोगी सामग्री है और नक्सलियों की जन चेतना नाट्य मंडली के भी संसाधन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये इसके माध्यम से नक्सली संगठन अपना प्रचार गाँवों में करते हैं और ग्रामीणों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये भी वहाँ से बरामद हुआ है और इस तरह से बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। आप ये सब आप देख सकते हैं। और इस मामले पर सुकमा एसपी किरण चौहान सर से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ नकली नोट का उपयोग नक्सली संगठन कर रहा है। सर, दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी है उसके द्वारा कोराजगौड़ा के जंगलों में नकली नोटों की छपाई की जा रही है। उसी के बेसिस पे आधारित जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और डीआरजी बस्तर फाइटर द्वारा उस एरिया में अभियान संचालित किया। अभियान संचालित करने के बाद उस एरिया में काफ़ी कलर प्रिंटर मिले, काफ़ी शाई मिली और अलग अलग प्रकार के 50, 100, 500 रुपये के नोट्स मिले। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उसके आधारित ये पाया गया कि लगभग 2022 में नकली नोटों की छपाई करने का इनका ट्रेनिंग हुआ और जो नक्सल अभियान चल रहा है, कैंप लगे, उसकी वजह से जिस हिसाब से उनकी जो फंडिंग कम हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए नक्सलियों ने नोट छापने का अपना काम चालू कर दिया है।
सर ये आमतौर पर बाजार में भी आएंगे और देखने को मिला है कि नक्सलियों ने 500 के नोट के साथ 150 के 500 के नोट पर हर कोई फोकस करता है कि वो नकली होगा या असली होगा। 150 के नोट पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और उस पर भी लोग वही देखा जा रहा है कि मतलब जो आदिवासी है, काफ़ी पढ़े लिखे भी नहीं होते अंदरूनी इलाके में जो है, तो उसका जो फ़ायदा लेकर नक्सली उन नोटों को खपाना चाह रहे थे। और अब ये बात सभी के सामने आई है। इसी के द्वारा मैं सभी गाँव वालों को ये अपील करूंगा कि नक्सली द्वारा जो नोट दी जाती है उसको आप स्वीकार मत करिए। जो फेरी वाले अंदर अंदर जाते हैं उनको भी मैं ये अपील करूंगा। और जो छोटे कस्बे हैं दोरनापाल, कोंटा, सुकमा, उन जगह को मैं ये अपील करूंगा कि व्यापारियों की कि नोट की अच्छे से चिकित्सा की जाए नोट स्वीकारने से पहले। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।